नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखिए, आज मैं आपके लिए ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी स्वीट सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे जो है ये रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके लिए ये स्वेटर डिज़ाइन फिर से लेके आ जाऊँ। तो 3 साल पहले आज से शायद मैंने ये डिज़ाइन डाला था। तो तब मैंने इस डिज़ाइन में बहुत सारे स्वेटर्स भी बनाए थे। तो आज मेरे पास वो स्वेटर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मैंने क्या किया है, उसे रिकॉल करने के लिए मैंने फिर से ये सैम्पल बना लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सैम्पल। हर कलर में जो है ये सैम्पल इसी तरह से खिल के आता है। आप कभी ये डाउट मत रखना कि अगर हम इसे डार्क शेड में बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा। आपके बच्चों को जो भी कलर पसंद है आप उस कलर के साथ इस डिज़ाइन को बेझिझक बना डालिए और उससे मैचिंग करता हुआ आप कॉम्बिनेशन उसमें जो है एम्ब्रॉयडरी के धागे या फिर देखिए एम्ब्रॉयडरी के शेडेड धागे भी आते हैं, उससे भी आप ये जो है कढ़ाई कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे ऊन से की है, मेरे पास ऊन अवेलेबल थी तो मैंने ऊन से कर दी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये ग्रीन लिया था तो इस पर पिंक किया है, ये पिंक लिया है तो मैंने इस पर रेड और ग्रीन को यूज़ किया है। इसी तरह से आप मोती लगा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जो भी आपको आता है, जो आर्ट आपको आता है आप उस तरह से इसे जो है इन्हांस कर सकते हैं। ये तो हुई बात। अब देखिए ये डिज़ाइन जो है मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर का, मुझे 3 से 4 दिन पहले कमेंट आया था कि उनकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो रेशमा जैन नाम है उनका, मेरी जो सब्सक्राइबर है उनका। तो उन्होंने प्यारा सा कमेंट भेजा मुझे कि उनकी बेटी को जो है ये ही डिज़ाइन चाहिए उसकी कार्डिगन पे। अब देखिए भाई, बात बेटी की आई है तो मुझे ये डिज़ाइन फिर से रिकॉल करके बनाना पड़ा। मैं उनकी बेटी के लिए, स्पेशली उनके लिए ये डिज़ाइन फिर से उन्हें बताना चाहती हूँ। तो रेशमा मैडम, अगर आप कहीं से भी हैं तो अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो मुझे बता देना कि आप कहाँ से हो और आपने इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है आपके कार्डिगन को बुनने के समय में। तो देखिए मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बता दूँ, ये जो है 25 फंदों पे डिज़ाइन पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे अप्रॉक्स 25 फंदे जो है वो हमें डिज़ाइन को जिस जगह पे हम सेटल कर रहे हैं उस जगह पे लेने हैं। आजू बाजू में आप चाहे जितने भी फंदे ले लें। ठीक है, तो डिज़ाइन के साइड में अगर आप फंदे रखेंगे, ज़्यादा फंदे रखेंगे, तभी देखिए ये जहाँ से शुरू होता है, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ पे मुझे कढ़ाई करने के लिए कुछ भी नहीं है जगह, है ना। तो ये तो सैंपल है, लेकिन आप जब भी कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस हिसाब से आपने फंदों को डिवाइड करना है। अब रेशमा मैम या फिर जो भी इस डिज़ाइन को देख के कार्डिगन बनाने वाला है उनको मैं बता दूँ, आप फ्रंट साइड में जब भी इस डिज़ाइन को सेट करेंगे तो देखिए जैसे ये स्टाइल और ये स्टाइल मैच हो। ठीक है, तो इस डिज़ाइन पे हम समझ लेते हैं कि ये हमारी डाली है, ये हमारी ब्रांच, ये है एक मुड़ रहा है जो ये बेल है और ये डालियाँ है। ठीक है, तो ये बेल और बेल के साथ हम 3-3 डाली यानी ब्रांचेस बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डिज़ाइन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दोनों तरफ की आपकी जो ब्रांचेस है एक ही साइड में जाएंगी। तो जैसे इस साइड में ये जा रही है, अगर आपने इस कार्डिगन के शुरू में भी यहाँ से शुरू किया डिज़ाइन तो ये ब्रांचेस इधर आएंगी, ना कि इधर आएंगी। समझ रहे हैं आप। तो ये कुछ क्लूज़ मैं दूंगी, ये आप नोट करना। मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस से भी ज़्यादा मैं आपको इसमें क्लूज़ दूंगी, जिसकी वजह से जिनको भी ये डिज़ाइन कठिन लग रहा है, दिक्कत वाला लग रहा है, उनके लिए ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। डेलिकेटेड सा डिज़ाइन है, आप बस कुछ क्लूज़ को याद रखिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप कार्डिगन स्टार्ट करेंगे फ्रंट साइड तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को यहाँ इधर साइड में स्टार्ट करना है। मतलब हमारी जो डालियाँ है वो बेल के इस साइड में जाएंगी और जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो इसी से लग के ये स्टार्ट होंगी। ठीक है, अगर मेरे पास कार्डिगन होता तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाती। मेरे पास इस टाइप का ये जो इस साइड वाला सैंपल था तो मैंने जानबूझ के इधर वाला आपके लिए बना दिया है। ठीक है, अगर देखिए आप जो ऐसे बनाएंगे ना इस तरह से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना।
एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। आपने उसे एडजस्ट ही ऐसे करना है कि इस तरह से आपकी पत्तियाँ आपके आमने सामने आए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखिए, जैसे मैंने अब आपको यहाँ से सिखाऊंगी बनाना, तो ये डाली इस तरफ जाएंगी, तो नेक्स्ट आप जो बनाएंगे वो ये जो है ऊपर वाला पोर्शन सिखाऊंगी। ये जैसे मैं स्टार्ट करूँगी वैसे ही आपने ये वाला पोर्शन स्टार्ट करना होगा जब आप एक साथ 2 पैटर्न डालेंगे। क्लियर है। देखिए दूसरी बात जो है, सबको ये चीज़ बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और ये सबसे इजी चीज़ है इस पैटर्न की, जिसके वजह से जो है ये कार्डिगन पूरा लुक देता है, डिज़ाइन पूरा लुक देता है। तो देखिए ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 3 फंदों का डिज़ाइन है। ये सिर्फ 3 फंदों का डिज़ाइन है। इसमें बीच में जाली और 2 फंदे का एक फंदा यहाँ पे राइट साइड से होगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से होगा, रॉन्ग साइड से होगा। तो ये 3 फंदों की डिज़ाइन मैं आपको 2-3 बार समझाऊंगी, वो आपने रिपीट करना है ऑल ओवर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये जो है डाल कैसे मुड़ रही है, ये बेल जो है ये कैसे मुड़ती जा रही है। तो ये फ्रेंड्स इसलिए मुड़ती है कि देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने 2 का 1 किया है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 4 फंदे घटाए, 4 जाली डाली, 4 बार 2 का 1 किया। यहाँ पे देखिए मैंने 2 का 1 नहीं किया है, सिर्फ जाली डाली है। तो वो फंदे मैंने इस साइड में पहले ही कम कर दिए। तो जब मैंने यहाँ पे एक जाली डाली, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंदा कम किया, फिर इस डिज़ाइन को फॉलो किया, फिर यहाँ पे जाली डाली। क्लियर। तो जब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे तो ये डाली जो है वो इस तरह से मुड़ेगी। इतना सा फंडा है। तो ये 3 फंदों की डिज़ाइन को आप 2-3 बार समझ लेना, और मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको कुछ क्लूज़ के साथ बताऊंगी, आपको उसी को फॉलो करना है। तो इस जो है पैटर्न का इंट्रोडक्शन मुझे देना ज़रूरी था, ये लंबा भी हो जाए तो भी देना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे आपके डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 25 फंदों के साथ कुछ 3 या 4 फंदे साइड में एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं। तो अब देखिए मैंने 4 फंदे जो एक्स्ट्रा लिए हैं वो मैंने बुन लिए। अब यहाँ पे हम पहले 14 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 फंदों को मैंने एक साथ यहाँ पे बुन लिया है। अब देखिए क्या करना है, इस डिज़ाइन को हमने बनाना है, ठीक है। तो ये तो 3 फंदे का डिज़ाइन है जो उभर के दिख रहा है, और इसके जो दोनों साइड है 2-2 फंदे हमारे इसी जगह पे उल्टे आएंगे। 1-2 फंदे उल्टे। आप धागा पीछे लेके जाइए, जो 3 फंदे का पैटर्न मैंने आपको बोला है वो यहाँ से शुरू होगा। अब आप 2 फंदों में इस तरह से बैक लूप से निडल डालेंगे और 2 का 1 फंदा बुन लेंगे, ठीक है। ये सीधी साइड है तो मैंने सीधे में 2 का 1 बनाया है। जब रॉन्ग साइड में जाएंगे तो रॉन्ग पर्ल फंदों में यानी उल्टे फंदों में हम 2 का 1 करेंगे। बस इतनी सी बात है इन 3 फंदों की। हो गया 2 का 1 फंदा जाली डालते हुए सीधा। बस इतना डिज़ाइन है, ये ध्यान रखना आप। और ये जिस जगह पे है उसी जगह पे थ्रू आउट द कार्डिगन चलेगा। 2 फंदे इसके बाद उल्टे, ठीक है। अब थ्रेड को अपने साइड ही हम रखेंगे, ठीक है। शुरुआत है, थ्रेड को साइड में रखेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का 1 करेंगे। यहाँ पे थ्रेड हमारी साइड है तो जाली भी पड़ेगी, और 2 फंदे का 1 होने से फंदे भी हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो है हम ब्रांच बनाना शुरू कर रहे हैं जाली डालते हुए। तो ये ब्रांच हम कहाँ से बना रहे हैं, 2 फंदे उल्टे के बिल्कुल साथ में। बाकी सारे फंदे आप बिल्कुल सीधा बुनेंगे। आ जाइए इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे आपको सारे फंदों को उल्टा बुनना है। बस जो फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बनाए हैं, 2 फंदे, दो फंदे जो हमने राइट साइड से उल्टे बुने हैं, उन्हें हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे। तो जाली तक मैंने बुन लिया है। अब देखिए ये 2 फंदे मैं यहाँ पे सीधे बुनूंगी। अब देखिए टेक्निक, जैसे ही 2 फंदे हम रॉन्ग साइड से सीधे बुनते हैं, थ्रेड को आगे ले आइए और 2 फंदों का एक फंदा कर दीजिए उल्टा बुनते हुए। बस इतना सा ध्यान रखना है आपने। 2 फंदे का एक फंदा 2 सीधे फंदों के साथ आप बुनेंगे। अब उल्टा फंदा बुनना है आगे, तो इस तरह से जाली देंगे, ये फंदा उल्टा। तो ये 3 फंदों पे जाली डल गई, 2 का 1 हो गया। ठीक है, अब धागे को पीछे कर दीजिए, 2 फंदे सीधे। ठीक है, ये 2 फंदे इस साइड से सीधे और राइट साइड से उल्टे, ऐसे ही बनाने हैं। और बीच के 3 फंदों पे आपने डिज़ाइन को फॉलो करना है। और बाकी के सारे फंदे मैं उल्टे बुनूंगी और राइट साइड की जो सिलाई है वो मैं सीधे बुनते हुए पूरे 14 फंदे जिस तरह से मैंने सीधे बुने थे उसी तरह से बुन लूँगी। देखिए राइट साइड के फंदे मैंने जहाँ तक सीधे बुनने थे बुन लिए हैं। अब आ गए हम 2 उल्टे फंदों के पास। इन्हें 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब थ्रेड को पीछे ले जाएंगे। देखिए फिर से वही डिज़ाइन, 2 फंदे का एक फंदा और जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। ठीक है, फिर से 2 फंदे उल्टे। थ्रेड को पीछे ले जाइए। जो जाली से फंदा बड़ा था, जाली डाली थी हमने, उसे हम सीधा बुनेंगे। अब जाली डालेंगे, जाली के ऊपर जाली है, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। आगे के हमारे फंदे सीधे। अब बैक साइड में मैं आपको उल्टा बुनते हुए जब डिज़ाइन डालनी है तब बताऊंगी। देखिए मैंने रॉन्ग साइड से फंदों को उल्टा बुनते हुए मैं जो 2 सीधे फंदे हैं वहाँ तक आ गई हूँ। अब ये फंदे आपको दिखना जो है शुरू हो जाएंगे। आपने इन्हें बिल्कुल यहाँ तक सारे फंदों को उल्टा बुनना है रॉन्ग साइड से, और फिर यहाँ पे आके जो है 2 फंदों को सीधा बुनना है। फिर थ्रेड आगे लेके आना है। तो ये 2 फंदे जैसे ही आप सीधे बुनेंगे, उसके साथ में इन 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, अब याद रह जाएगा आपको। अब देखिए ऐसे थ्रेड को रैप करेंगे क्योंकि अगला फंदा भी हमें उल्टा ही बुनना है। तो जाली भी पड़ गई, 2 का 1 भी हो गया और उसके साथ में 2 फंदे सीधे। अब आगे की सिलाई मैं उल्टी बुन के कंप्लीट करूँगी। देखिए रॉन्ग साइड पे मैंने सीधे फंदे सारे बुन लिए हैं। अब 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। इन 2 फंदों को एक साथ जो है सीधा बुन दीजिए। थ्रेड को आगे लेके आइए, एक फंदा सीधा। देखिए आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न जो है डलना शुरू हो गया है। ठीक है, इस तरह से। इसके साथ ही अब 2 फंदे उल्टे। ये जो 2 फंदे उल्टे हम बना रहे हैं, ये इस जो है बेल वाली पैटर्न को और हमारी डालियों को सेपरेट करने के लिए बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 फंदे जो जाली से बड़े हैं वो हम सीधे बुनेंगे, फिर से जाली देंगे। अब ये तीसरी जाली हम इसमें डाल रहे हैं, 2 का 1 करते हुए जो है बुन दिया है। बाकी सारे फंदे सीधे। अब देखिए मैंने सारे फंदों को यहाँ तक उल्टा बुना है। फिर से एक बार मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊंगी। देखिए 2 फंदे आप सीधे बुनेंगे रॉन्ग साइड से, थ्रेड को आगे करेंगे और उसी के साथ आपने 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है, जिसमें एक फंदा आपका जाली वाला रहेगा। ठीक है,
अब फिर से यहाँ पे जाली देंगे आप, एक फंदा जो है उल्टा और 2 फंदे सीधे। तो रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ आपने अब इसी तरह से कंप्लीट करनी है, ठीक है। देखिए अब हम इसमें जो है 3 जालियाँ पड़ चुकी है, चौथी जाली हम देंगे और इसके बाद थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस आएंगे। तो इस पैटर्न को अब आप ऐसे ही चलाते जाइए। दो फंदे उल्टे बना दिए मैंने, थ्रेड को पीछे लेके जाइए। अब इन उल्टे फंदों के साथ यहाँ पे सीधे फंदे बढ़ रहे हैं, थ्रेड आगे जाली डालेंगे, ये 4th जाली है। इसके बाद जो है इसमें अब ऊपर नेक्स्ट रो में फिर से नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, इन 2 फंदों के साथ हमने यहाँ से जाली शुरू की थी, अब फिर से हमने यहाँ से ही जाली को शुरू करना है, तब हमारी जो है इसके ऊपर दूसरी जो है बेल डाली बनेगी। अब रॉन्ग साइड वाली रोज़ आप अच्छे से बना सकते हैं, मैंने आपको आई होप ठीक से समझाया है। तो आपने उसी तरह से रॉन्ग साइड वाली रोज़ को बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है 4 जालियाँ इस साइड में पड़ चुकी है। अब जो है हमें देखिए, अब जो है हमें यहाँ पे 2 का 1 हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमने जाली के साथ ही 2 का 1 किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और जाली यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो देखिए आपने क्या करना है, सारे फंदों को सीधा बुनना है। अब ये 2 फंदे सीधे आपको जो दिख रहे हैं, इन 2 उल्टे फंदों के साथ इन्हें इसी तरह से जो है 2 का 1 बनाना है। ये जो है इस तरह से जो आपको लाइन दिख रही है, 2 का 1 2 का 1, ये इसी तरह से बनता जाएगा जब तक हमारा यहाँ पे पूरा फर्स्ट जो है डाली नहीं बनती है इस साइड वाली, तब तक इसमें 2 का 1 होगा, जैसे हमने यहाँ के फर्स्ट डाली में 2 का 1 किया था, ठीक है। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, बिल्कुल इसी के साथ ही अब हम जाली डालेंगे। यहाँ पे हम फंदे को अपने साथ रख के इस तरह से सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए हम 2 उल्टे फंदों से ठीक पहले 2 सीधे फंदों को 2 का 1 करेंगे, ठीक है। 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे ले जाइए, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से वही जो जाली वाला फंदा है वो सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर जाली देंगे और बाकी फंदे हम सीधा बुनेंगे। उल्टी रोज़ को बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, सारे फंदे उल्टे, बस ये 2 फंदे जो हम यहाँ से उल्टे बुन रहे हैं वो वहाँ से सीधे बुनेंगे, और जो ये 3 फंदों वाला पैटर्न है वो उल्टे फंदों के साथ बुन के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जी अभी आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 उल्टे फंदों के साथ एक फंदे को 2 का 1 बनाते हुए जाना है, और यहाँ पे 4 जालियों के साथ एक एक जो है बेल को एक एक डाली को जो है वो कंप्लीट करना है। जब यहाँ पे 4 जाली पड़ जाएंगी तो आपने नेक्स्ट सिलाई से यहाँ से 4 जाली को स्टार्ट करना है, ठीक है। उल्टा फंदा जो जब आप बुनेंगे तो थ्रेड को अपने पास ही रखेंगे और यहाँ पे जाली डालते हुए सारे फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे।
नेक्स्ट रो में वैसे ही जो जाली से फंदे बढ़ेंगे वो यहाँ पे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे बुनेंगे आप और यहाँ पे जालियाँ डालते जाएंगे। इस साइड में 2 का 1 करेंगे। इस तरह से आपने ये 3 बेलों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हम इस साइड की बेल को कैसे स्टार्ट करना है वो सीखेंगे। और जब आप खुद करेंगे फ्रेंड्स तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं एक एक लाइन बताऊंगी तो ये वीडियो बड़ा होगा और आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो आप जैसे मैंने इसको बंद करके इसको स्टार्ट किया है इस वाली बेल को, वैसे ही अब आपने भी इस बेल को कंप्लीट करके और तीसरी बेल को भी स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं भी उतना पैटर्न कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 जालियाँ यहाँ पे भी बना ली हैं। ये दूसरी शाखा भी हमारी बन गई है। अब हम तीसरी जाली फिर से इस लाइन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारे 2 उल्टे फंदे ख़त्म होते हैं यहाँ पे हम जाली डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो जी देखिए 2 फंदे का 1 फंदा हमको यहाँ पे करना ही है ताकि हमारे फंदे इक्वल रहे। यहाँ पे घटाएंगे तभी हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। दो फंदों को बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे और थ्रेड को अपने पास रखते हुए, मतलब सामने रखते हुए 1 फंदा सीधा। तो यहाँ पे जाली डल गई है। आगे के सारे फंदे बिल्कुल सीधे बुनेंगे। रॉन्ग साइड वाली रो जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही बुनेंगे। चलिए जी, मैंने जो है तीनों बेलों को अब यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आती है बारी इस साइड वाली डिज़ाइन की। तो जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगी ना, सेम आपको जब आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से शुरू करनी है ना। तो आप जब कोई भी प्रोजेक्ट पे डालेंगे ना तो आपको बिल्कुल, अगर आप मेरा वीडियो देख के डाल रहे हो तो आपको समझ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ और आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जब आप कार्डिगन पे डालोगे किसी भी, तो ये जो है एक साइड वाला पहले बनेगा और दूसरी साइड वाला इसके बाद में जो बनेगा वो उसकी जो बेले है वो इस तरफ मुड़ेगी। और वो कैसे बनानी है वो देखिए। तो जब आप नीचे से शुरू करोगे तो जो आप एक्स्ट्रा फंदे रखोगे वो पहले बुन लेना। और ये मैंने यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा फंदे रखे हैं, मैं चारों को बुन लूँगी। फिर आपने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। जब आप शुरू करेंगे तो 4 फंदे आपने सीधे बुनने हैं और 2 फंदे का 1 करना है। 2 फंदे का 1 करने के बाद अब हमें यहाँ पे उल्टे फंदे के साथ जाली बनानी है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे उल्टे फंदे के साथ जाली शुरू की थी, है ना, वैसे ही अब यहाँ पे हमें उल्टे फंदे के साथ ही जाली शुरू करनी है। लेकिन अब हमने ये फंदा सीधा बुना है तो इसलिए जाली इस तरह से घुमा के आएगी, ठीक है। और 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। बाकी पैटर्न वैसे ही चलेगा। अब हमें 2 का 1 भी इधर ही करना है और जाली भी इधर ही देनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ के सारे फंदे अब सीधे बुने जाएंगे। तो ये चेंज जो है वो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए 2 फंदे उल्टे और बाकी सारे फंदे मैं सीधे बुनूंगी। ये सारे फंदे सीधे बुनूंगी, उल्टी सिलाई भी कंप्लीट करूंगी। आगे के ये चारों में जो चारों जालियाँ डालूंगी वो आपके साथ में शेयर करूंगी। हाँ, अब देखिए फिर से हम राइट साइड में हैं। दूसरी जाली हमें यहाँ पे देनी है। 3 फंदे मैंने सीधे बुने, 2 का 1 किया। अब जाली यहीं पे आएगी, जहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे उसी के साथ में जाली आएगी, ठीक है। और जाली वाला फंदा भी मैं सीधा बुनूंगी, थ्रेड को आगे करूँगी, फिर से 2 फंदे उल्टे और इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए यहाँ के सारे फंदे अब सीधे बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना हमें अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे 2 का 1 नहीं करना है और जालियाँ हमारी यहाँ की कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है।
देखिए फिर से हम राइट साइड पे हैं। यहाँ पे हम पहले 2 फंदे का एक करेंगे, ठीक है, उसके साथ ही हम जाली डाल देंगे। अब सारे फंदों को, जो भी जाली से बड़े हुए फंदे हैं उन्हें हमने सीधा बुना और 2 उल्टे फंदे एज इट इज़ उल्टे बुने जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी उल्टे फंदे हैं उनके साथ में जाली वाले फंदे जो सीधे हैं हमें सीधे बनाने हैं, तो ये सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे बढ़े हैं अब वैसे ही जाली के साथ में यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे क्लूज ध्यान में रखिए, आपका डिज़ाइन नहीं बिगड़ेगा। 3 जालियाँ जो है हमने डाल ली है। अब देखिए 4th जाली भी इसी तरह से डालनी है हमें। 4th जाली के लिए भी हमने यहीं पे 2 का 1 करना है और यहीं पर जाली देनी है। 2 का 1 कर लिया, जाली दे दी और जो जाली से फंदे बड़े हैं उन्हें मैंने सीधा बुना। थ्रेड को आगे करके 2 फंदे उल्टे, बीच वाला पैटर्न और बाकी सारे फंदे सीधे, ऐसे ही मैं बुन लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है। अब ये 4 रोज 4 जालियाँ तो हमारी पड़ चुकी है, लाइक ये 4 जालियाँ। अब हमने ऊपर इस तरह से 2 बेलें और बनानी है। तो ये उल्टे फंदे के साथ ही शुरू होती है हर बार, ये आपने अभी मतलब रट ही लिया होगा। तो यहाँ पे मैं थ्रेड को रैप करते हुए और उल्टे फंदे बुनना शुरू कर दूंगी, तो यहाँ से जाली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो 2 का 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं वो अब हम यहाँ पे जो है इन उल्टे फंदों के साथ 2 का 1 करना स्टार्ट कर देंगे। ये ट्विस्ट आप हर बार याद रखना कि 4 जालियाँ पड़ने के बाद 2 का 1 जो है वो अपोजिट साइड में हमें करना है और जालियाँ अपोजिट साइड में देनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। अब हमें इन सारे फंदों को तो मैं सीधा सीधा ही बुनूंगी। सारे फंदों को देखिए सीधा बुन लिया और जाली हमें फर्स्ट जाली को इस तरह से जो है घुमा लेना है, निडल पे घुमा लेना है, क्योंकि हमें अगले फंदों को उल्टा बुनना है। और इन उल्टे फंदों के साथ ही हमें जाली देना भी शुरू करना है। उल्टे फंदों के साथ ही हमें 2 का 1 भी करना है। देखिए 2 फंदे उल्टे, बीच के 3 फंदों का पैटर्न जैसे चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। उसके साथ में 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और जो हमने फंदे घटाने हैं 2 का 1 करना है वो इस साइड में करेंगे अब। लेकिन बस इसमें हमें एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि इस बेल को हमें, इस डाली को हमें जो है मोड़ना है ना, तो इस फंदे को पलट के इस तरह से सीधा करना है और बैक लूप से 2 का 1 करना है। और ये आपने इस तरह से हर बार करना है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जाली के ऊपर जाली देते जाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 करते जाएंगे। और फिर नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करने के टाइम पे आप क्या करेंगे, 2 का 1 जो है इधर ही करेंगे और जाली भी इधर ही देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है ना। तो चलिए इसी तरह से आप बनाना शुरू कीजिए और बनाते जाएंगे, तो इस तरह से आपका जो है ये पैटर्न बन जाएगा, है ना। इस तरह से जब आप यहाँ पे जाली दोगे, यहाँ पे जाली दोगे, यहाँ पे 2 का 1 करोगे। फिर स्टार्ट करने के लिए, ये न्यू ब्रांच स्टार्ट करने के लिए आप फिर से यहाँ पे जाली दोगे, 2 का 1 करोगे 4 बार और फिर यहाँ से आप क्या करोगे, सिर्फ जालियाँ दोगे और 2 का 1 इधर साइड से करोगे, ठीक है। यहाँ पे जाली देंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। वो किस लिए, क्योंकि हमें इस जो है बेल को मोड़ना होता है, शेप देना होता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो के साथ। मैं इसे और लंबा नहीं बुनूंगी, क्योंकि आपको देखिए थ्योरी पार्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर बार हम करने से ही, करके दिखाने से ही आपको सब कुछ नहीं आ सकता है। अगर आपने यहाँ तक भी कर लिया ना, तो आपको समझ लीजिए कि पूरा डिज़ाइन आ गया। ये 3 बेलें और ये स्टार्टिंग अगर आपने कर ली तो समझ लीजिए आपको पूरा डिज़ाइन आ गया। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है आगे के डिज़ाइन के लिए। तो एंजॉय कीजिए, बनाइए और मेरे साथ शेयर करना। मैंने देखिए बहुत सारे कलर्स पे इसको ट्राई किया है। हमने अभी इसे लाइट लेमन कलर पे बनाया है। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका, है ना।
तो आप किसी भी कलर पे बनाइए, बस थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके ध्यान से वीडियो को देखना और सुनना भी है आपने, तभी आपको ये डिज़ाइन पैटर्न समझ में आएगा। तो आपका दिन बहुत ही शुभ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।